रात का आखिरी पहर था। एक अंधी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वह रोशनी से भरी कोई दुनिया देख रही हो। गांव की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली बुजुर्ग माँ फातिमा बेगम जन्म से नहीं बल्कि एक बीमारी के चलते अंधी हो चुकी थी। उनका इकलौता बेटा राशिद शहर जाकर नौकरी करने लगा था। जब वह छोटा था तो माँ उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। दिन हो या रात, उनके लिए राशिद ही पूरी दुनिया था। लेकिन समय बदल गया। अब राशिद एक बड़ा आदमी बन गया था, मगर माँ के लिए उसका समय कम पड़ने लगा था। हर रात जब फातिमा बेगम सोती तो उन्हें एक सपना आता, एक रोशनी से भरी दुनिया जहाँ हर चीज चमकती थी, जहाँ फूल मुस्कुराते थे, परिंदे गीत गाते थे और एक लड़का जो उन्हें अम्मी कहकर गले लगाता था। ये सपना हर रोज उन्हें उसी दुनिया में ले जाता जहाँ वह अपनी आंखों से देख सकती थीं। सुबह उठने पर जब वह अंधेरा महसूस करती तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते, लेकिन वह अल्लाह का शुक्र अदा करती, क्योंकि कम से कम सपने में उन्हें वो रोशनी मिलती थी जो असल जिंदगी में नहीं थी। शहर की चकाचौंध में अब राशिद को अपनी माँ की बातें पुरानी लगती थीं। फोन कॉल्स हफ्तों बाद होती थी, और जब माँ प्यार से कहती बेटा कब आओगे मिलने, तो वह टाल देता, अम्मी काम बहुत है, मौका मिला तो आ जाऊंगा। फातिमा बेगम हर सुबह दरवाजे की ओर मुंह करके बैठती, शायद आज राशिद आ जाए। उनके लिए राशिद की आवाज ही रोशनी थी। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी, फातिमा बेगम को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह एक उजली बगिया में थीं, जहां पेड़ झूम रहे थे, और अचानक उन्हें आवाज आई, अम्मी मैं आ गया। वह खुशी से मुस्कुराईं, लेकिन तभी उनकी नींद खुल गई। आंखों के सामने फिर अंधेरा था, मगर दिल में उम्मीद थी कि शायद अब राशिद आएगा। एक दिन गांव के एक लड़के ने राशिद को शहर में देखा और कहा, भाईजान अम्मी बहुत बीमार हैं, कई दिन से कुछ खा भी नहीं रही, बस आपका नाम लेती हैं। राशिद का दिल कांप गया। वर्षों की दूरी अचानक भारी लगने लगी। उसे याद आया कि माँ ने बचपन में कैसे उसे अपनी गोद में सुलाया था, कैसे बारिश में उसे भीगने से बचाया था, और कैसे हर रात खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाया था। वह फौरन गांव के लिए रवाना हो गया। जब राशिद घर पहुंचा तो माँ बिस्तर पर लेटी थी। उनके होंठ सूखे थे, आंखें बंद थीं। वह बुदबुदाई, राशिद तू आ गया, या ये भी सपना है? राशिद ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी मैं आ गया हूँ, हमेशा के लिए। माँ के चेहरे पर वही सपना फिर से खिल उठा, और इस बार वह रोशनी बस सपने में नहीं थी, उनके दिल में थी। चंद दिनों बाद फातिमा बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गईं, लेकिन जाते जाते वो एक सुकून छोड़ गईं। बेटे की बाहों में दम तोड़ा, उस रोशनी में जो उन्हें जीवन भर सिर्फ एक ख्वाब में मिली थी। राशिद ने माँ की कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोया। उसने महसूस किया कि दुनिया की दौलत और शोहरत कुछ नहीं, माँ की दुआओं से बड़ी कोई रोशनी नहीं। माँ की मोहब्बत वह रोशनी है जो आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। जब तक वह जिंदा हों, उन्हें अपना वक्त देना चाहिए, क्योंकि जब वह चली जाती हैं, तब केवल पछतावा रह जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस हिंदी कहानी का ऑडियो स्क्रिप्ट, सीन वाइज वीडियो गाइड या इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक सजेशन भी तैयार कर सकता हूँ। क्या आप उसका अगला स्टेप भी चाहते हैं? मैंने आपकी अंधी माँ का सपना कहानी को हिंदी में लंबा और भावनात्मक रूप में बदल दिया है। यह अब पूरी तरह से एक इंसान द्वारा सुनाई गई कहानी की तरह लगेगी, बेहद असरदार, सरल और YouTube वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार है।